हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तो क्लास 12th में है ना, जिनका बोर्ड एग्जाम 2024 में है और जो दो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूईटी एग्जाम भी देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीयूईटी एग्जाम कोई इतना बड़ा हवा नहीं है कि आपको एक ड्रॉप ईयर लेना पड़े। जैसे आप नीट या जेई में, ठीक है, वो थोड़े से टिपिकल एग्जाम हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सिलेबस वास्ट हो जाता है तो उसमें ड्रॉप ईयर लेना पड़ता है या फिर ले सकते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर मैं सीयूईटी की बात करूं तो सीयूईटी में आपके पास इनफ टाइम है और क्लास 12th के साथ साथ पहले भी अगर मैं 2 साल की बात करूं तो काफी बच्चों ने ऑलमोस्ट 70 to 75% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक ही बार में एग्जाम क्लियर कर लिया और अभी डीयू, बीएचयू, एएमयू इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं आज बात करूंगा केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स की जिनको मैं एक बार पढ़ के दोनों मैं अप्लाई कर सकता हूं। बोले तो क्लास 12th में भी और सीयूईटी में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तीर से दो निशाने। और इतनी सी एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 70% सिलेबस सेम है सीयूईटी का और बोर्ड का, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं। बाकी को आप लोग मतलब मैथ्स या फिजिक्स वाले आपके अलग फैकल्टीज वो आपको बता देंगी, है ना, उनकी भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो 70% ऐसा सिलेबस है जो बिल्कुल सेम है, डिट्टो, टॉपिक भी चेंज नहीं है। अब भैया जब सिलेबस ही सेम है तो क्वेश्चन सेम बनेंगे तो मुझे बार बार सेम कॉन्सेप्ट, सेम थ्योरी पढ़ने की जरूरत है नहीं। मैं एक बार थ्योरी पढ़ूंगा, बस क्वेश्चन पे रिवीजन कराता हुआ चलूंगा और हम लोग भी वही करने वाले हैं ना। तो अब पहले इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको मैं मतलब वही एक तीर से दो निशाने वाले चैप्टर्स। तो ये हैं वो सारे चैप्टर्स और ये सारे चैप्टर्स बहुत बेहतरीन बढ़िया चैप्टर हैं दोस्त। एक बार देख लेना नजर। वैसे तो नाम तो तुमने अब सुन नहीं रखा होगा, भैया प्री बोर्ड आने वाले हैं। अभी भी तुम्हें अगर यहां पे कोई नाम ऐसा लग रहा है अरे सर ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, सर अमीन्स क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं, तो भैया फिर तो माफी है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन नाम तो अभी तक पता होंगे तुम लोगों को। तो ये 10 चैप्टर ऐसे हैं जो ऑब्वियसली बोर्ड में आने वाले हैं और आपके सीयूईटी में भी आएंगे। बढ़िया है सर, मजेदार है, अच्छी बात है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आप ना इन चैप्टर्स को पढ़ो, हमारे साथ रहो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इनमें अप्लाई करना है, कैसे अपन एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो कि पिछले अगर 2 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता ही है कि अड्डा 24/7 और सीयूटी की मैं बात करूं तो हमारा रिकॉर्ड ओवरऑल पूरे यूट्यूब में सबसे बेस्ट रहा है, ठीक है। तो वही स्ट्रेटेजी मैं इस बार आपके लिए, क्योंकि अब आपकी बारी है, जो बच्चे निकल गए जो पढ़ रहे हैं उनका तो गया, अब आपकी बारी है, अब आपको एक्सेल करना है। आपको मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर केमिस्ट्री स्पेसिफिकली, क्योंकि सारी फैकल्टीज अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए चलती है, तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में साथ बने रहो दोस्त। सीयूईटी जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, हम सारी फैकल्टी आपके साथ रहेंगे। और पहले की तरह जैसे जो बच्चे हमारे डीयू में गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में पढ़ते हैं, भाई कॉल आती है, पूरा दिखाते हैं, सर आज हम यहां गए हैं, आज उधर, जानते हो स्टीफंस हिंदू कॉलेज, क्योंकि मैं भी उन्हीं गलियों से गुजरा हूं। मैं अगर बात करूं तो मेरे 2015 से मैंने अपनी बैचलर शुरू करी थी वही डीयू से ही, हिंदू कॉलेज से, है ना। तो पर वहां पे उस टाइम ऑब्वियसली सीयूईटी नहीं था, उस टाइम परसेंटेज के हिसाब से था, तो मेरी ठीक ठाक परसेंटेज आ गई थी, तो नॉर्थ कैंपस में मिल गया था। पर उस टाइम क्या था कि मुझे हिंदू मिला था लेकिन मुझे चाहिए था स्टीफंस कॉलेज, सेंट स्टीफंस, है ना। वहां पे उस टाइम ना उधर भी पहले क्या होता था, इंटरव्यू होता था। 2 साल पहले तक भी स्टीफंस में इंटरव्यू होता था, पर अब क्या है कि भाई सीयूईटी से तुम्हारी सीधी कहानी हो जाती है। तो अगर मेरे टाइम में सीयूईटी होता तो मैं सीयूईटी एग्जाम देके क्या पता मुझे सेंट स्टीफंस भी मिल जाता, पर मेरी उतनी परसेंटेज थी नहीं, मुझे हिंदू मिला, सेंट स्टीफंस नहीं मिला। समझ में आ गया। तो ये वाली कहानी अब तुम लोगों के साथ मैं नहीं होने देता। तुम लोग जो चाहते हो कॉलेज, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, सर मुझे नहीं जाना डीयू में, मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मेरा घर भी वहीं पड़ता है, बनारस मेरे घर के पास ही है, तो आप उसको टारगेट करके चल सकते हो, है ना, कि सर मैं इतने नंबर ले आऊंगा मुझे बीएचयू मिल जाएगा, है ना। बीएचयू हो गया, या फिर आप अलीगढ़ में रहते हो तो एएमयू हो गया। कोई अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला टारगेट कर रहे हो तो वो बात अलग है। वैसे सबका जो गोल रहता है वो ऑब्वियसली डीयू, बीएचयू में ऐसा सब रहता है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स मैंने आपको बताए, ठीक है सर, ये चैप्टर्स हम कर लेंगे, हम साथ में मिलकर कर लेंगे। साथ में मिलकर कैसे पढ़ेंगे उसकी कहानी अभी मैं बिल्कुल एंड में बताने वाला हूं, बने रहिएगा। अब ये चैप्टर्स वो हैं जो कॉमन है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। सर मास्टर बता दे कब पढ़ेंगे, टाइम तो है नहीं,
बोर्ड खत्म हो जाएगा मेरा कब? बोर्ड हो जाता है मार्च में, मिड मार्च में खत्म हो जाएगा। सर मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा। और मास्टर तू बोल रहा है कि सीयूटी का मतलब सिलेबस ज्यादा है, लेकिन अपने पास टाइम है। तुमने देखा ही नहीं होगा कि सीयूटी का एग्जाम कब होता है, मिड मार्च में खत्म तुम्हारा सारा मामला। फिर अप्रैल और मई, मतलब अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास 2.5-3 महीने हैं। जून में तुम्हारा, मई जून के बीच में इस तरह एग्जाम होगा, 2.5-3 महीने में है, इनफ होता है। अभी स्पेसिफिकली अपन को जो टारगेट करना है, मिलके जो टारगेट करना है, वो ये वाले चैप्टर्स करने हैं। और बैक ऑफ द माइंड में जो अपन को चैप्टर्स रखने हैं, जो सीयूटी में ऐड हो जाएंगे बोर्ड के साथ साथ, वो है मेरे ये वाले चैप्टर्स। और इनमें ना चैप्टर के ऊपर मत जाओ, जो मैं बोलूं कि बहुत बड़े चैप्टर है जिसमें तुम्हारा मतलब हाय तौबा हो जानी है कि सर मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूं। मेरा फेवरेट टॉपिक इन लोगों ने बोर्ड में से छीन लिया, लेकिन अच्छी बात है सीयूटी में दे दिया है, वो है मेरा सॉलिड स्टेट। मजेदार, बहुत मजा आता है मुझे पर्सनली, बहुत मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड दिखा देता हूं तुम लोगों को उसमें। सर फिर लुल्लू सा छोटा सा चैप्टर है ना, एक है ये पी ब्लॉक, जिन चैप्टर को आपको मतलब ज्यादा वेटेज देनी है, ज्यादा आपको अच्छे से देखना है, ये हो गया, ठीक है। ये और ये वाले जो चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स केमिस्ट्री, और ये होता है मेरा मेटलर्जी वाला पार्ट है ना, ये मेरा मेटलर्जी वाला पार्ट है, ये मेटलर्जी है। तो मेन जो अपन को फोकस करना है वो करना है सॉलिड स्टेट और पी ब्लॉक पे। तभी तो मैंने बोला कि जो ऑलमोस्ट सिलेबस है वो 70% कॉमन है। ध्यान रखिएगा, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, फिजिक्स और मैथ्स की आपको वीडियो अलग से मिल जाएंगी, है ना। 70% कॉमन हो गया, 30% यहां पे आपको बस एक्स्ट्रा पढ़ना है, 30% एक्स्ट्रा पढ़ना है। पिछले साल भी 2 साल से बच्चे पढ़ते हुए गए हैं, एक ही एक बार में 3-3 महीने में उन्होंने ये करके खत्म कर दिया है ना। अब आप लोगों की बारी है। अब आते हैं कि मास्टर फुल प्रूफ प्लान बता दे कैसे होगा। तो दोस्त वैसे तो अभी YouTube पे मेरी काफी सारी क्लासेस पड़ी हुई है, मैंने आपको वन शॉट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। वन शॉट आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, D&F कोऑर्डिनेशन, हेलो एल्केन्स एल्कोहल्स का वन शॉट मिल जाएगा। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर मैंने लाइव फॉर्मेट में भी पढ़ा दिया है। अब ये एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब जितनी भी ये सारी कहानी है, इसके लिए अपन को अब थोड़ा सा सीरियस होना है ना, थोड़ा सा सीरियस होना है, थोड़ा सा अपन को ना। अब हमारा जो दिमाग क्या है कि अभी इधर भी नजरें हैं उधर भी नजरें ना, जैसे वो जो होते हैं ना, जो हॉर्सेस होते हैं, उनके यहाँ पे ऐसे आई नैरोज लगे होते हैं कि भाई आपको सीधे ही देखना है। तो अभी मैं आपका ये बन के आया हूं, अपनी आंखों पे ना यहाँ पे ये लगा लो ऐसे कि मुझे सीधे देखना है, मेरा फोकस बोर्ड और सीयूटी होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी के ये वाले जो अब पल है ना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गुजरा हूं ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले से गुजरा हूं, मुझे पता है। तो इनको ये मत सोचिएगा कि सर वन शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ऑब्वियसली वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगी। आप इंडिया में रहते हो, ये सारी बातें बाहर रह के अच्छी लगती हैं, है ना। आपको अपना घर भी चलाना है, अपने घर वालों की मदद भी करनी है, हमारे जो फैमिली में उनको आगे जाके बहुत सहायता भी देनी है। तो वन शीट ऑफ पेपर विल डिसाइड योर फ्यूचर। इतना बात आपको ये वाले 2 एग्जाम देके तो मालूम पड़ जाएगी, है ना। तो अब करना क्या है ना। तो इसके लिए मैंने आपको जो बताया था कि ये जो मैं आपके आई नैरोज जो लगाने वाला हूं, वो दोस्त अपन यहां से लगाएंगे, है ना। अभी आपका ये वाला जो बैच है जस्ट स्टार्ट होने वाला है और बहुत कम कॉस्ट पे है। अगर आप यहां देखोगे 7500 है, ठीक है। 7500 भी मतलब इनफ है ना, बहुत मतलब ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको भी अभी के लिए मैंने मतलब जितनी भी फैकल्टीज हैं आप लोगों के लिए 20% डिस्काउंट रख रखा है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उससे नेक्स्ट 48 आवर्स, मतलब अभी के लिए, नेक्स्ट 2 डेज के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो कोड आपको यूज करना है Y787, इससे आप मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्टेड रहोगे। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पूरी सीयूटी की प्रिपरेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आपके हो गए। जीटी, क्योंकि जीटी भी आती है, अगर मैं ड्यू में बात करूं जीटी नहीं आती, बीएचयू में आती है जीटी प्लस लैंग्वेज, तो वो आपको करनी है। तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे एग्जाम दोगे, मतलब एक कोई लैंग्वेज का एग्जाम देना, ताकि आप सारी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल रहो। सुनना, एक लैंग्वेज दो, ठीक है, पीसीएम दो, अगर बायो वाले हो तो पीसीबी दो, और आपको क्या देना है, और आपको एक जीटी जनरल टेस्ट जिसमें आपका सब आ जाता है, क्वांट अफेयर्स ये सब रहता है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब। तो आपको ये सब मिलने वाला है कितने में, 5999.20 में, मतलब ऑलमोस्ट 6000 रुपए है। और इतने तो मैं अगर अपने टाइम की बात करूं ना, इतने मेरे मतलब एक मास्टर ले लेता था, सिर्फ और सिर्फ एक मास्टर लेता था। मेरा मैथ्स का मास्टर था जो 12th में जिससे पढ़ते थे, वो 3 महीने की फीस कुछ 1800-2000 लेता था।
2000 3 महीने की, है ना। और यहां मैं बोलूं तो आपको 6000 मिल रहा है जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा। हम आपका बोर्ड के साथ साथ सीयूटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, समझ रहे हो। कितने सब्जेक्ट मिल रहे हैं, मैं अपनी जो बात कर रहा हूं ना वो 2000 लेता था 12 साल पहले, अभी वो बढ़ के हो गया है 10,000 एक सब्जेक्ट का। यहां आपको मिल रहा है 6000 में केमिस्ट्री, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। यहां पे एक दो मेरे चैनल थे जो मैंने खुद बनाए हैं, मेरे खुद के चैनल थे, और सीयूटी में पिछले 2 साल से लगे हुए। तो दोस्त पूरा एक्सपीरियंस है, पूरी टीम पूरी एक्सपीरियंस्ड है। आप सबको जानते हो कि नहीं जानते हैं तो वो जो ओरिएंटेशन वीडियो थी वो आप देख लीजिएगा, आपको इतना लग जाएगा कि हाँ सीयूईटी में अच्छा कॉलेज, सरकारी कॉलेज। क्योंकि सरकारी कॉलेज पर मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं वहां से, है ना। मैंने अपनी भी मैंने बताया ड्यू से बैचलर्स करी, और उसके बाद एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम करके, वहां से मैंने अपनी एनआईटी कैलिकट से मास्टर्स करी है, एमएससी इन केमिस्ट्री करी है एनआईटी कैलिकट। तो वहां पे अगर मैं जनरल की बात करूं तो मेरी रैंक कुछ 450 कुछ आई थी, तो मुझे आईआईटीज मिल रही थी, पर अच्छी बेकार आईआईटी से अच्छा है अच्छी एनआईटी ले लो। तो मैंने एनआईटी कैलिकट से अपनी मास्टर्स करी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इन बीच में कहीं पे फंस जाओ, कहीं पे आप ऐसे हो जाओ कि यार मुझे एक दिशा नहीं मिल रही है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो मैं तुम्हारे जैसा हूं यार, है ना, देख रहे हो तुम्हारे जैसा हूं। मुझे पता है कि कहां से अपने छोटे भाई बहन की तरह मैं तुम लोगों को साथ में लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे तुम लोग चाहिए ड्यू में। मैं रहता दिल्ली में हूं, और ड्यू में फिर जब तुम लोगों का एडमिशन हो जाएगा फिर अपना वहां पे मिला करेंगे यार, चाय पिया करेंगे सुदामा की चाय बड़ी फेमस है ना। वहां पे मैं 3 साल रहा हूं, तो 3 साल बहुत बढ़िया है ना। बीएचयू में मैं गया हुआ, मेरे दोस्त थे 1-2, है ना। तो वहां पे बीएचयू में क्या है, आईआईटी बीएचयू भी है, आईआईटी बीएचयू कराती है ना, ऑनर्स बीएससी ऑनर्स, तो वो आपको मिल जाएगा। तो यार साथ में मिलके ना अब पढ़ाई करनी है ना। बस थोड़ा सा क्या है कि ये नॉमिनल फीस है, बहुत बहुत नॉमिनल, कि सर ये भी क्यों ले रहे हो दोस्त, अगर ये फीस नहीं ली जाएगी तो ये जो कैमरा है, ये जो लाइट्स है, ये जो भैया जो काम करते हैं, वो जो पूरा स्क्रीन लगाने आते हैं, लाइट्स है, तो दोस्तों उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और वैसे भी हर चीज अगर फ्री हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी दोस्त, है ना। तो थोड़ा सा अपन गिव एंड टेक वाली कहानी से चलेंगे, बहुत नॉमिनल है। हाँ इतना पक्का है कि अगर आपने ये ले लिया, इसके बाद आपको सीयूईटी में इधर इधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे आप ड्रॉपर हैं, चाहे आप क्लास 12 के साथ सीयूईटी देना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ। अब आपकी बारी है, बहुत सारे पिछले 2 साल निकल गए, अब आप लोगों की बारी है। समझ आ गया। तो इतना पक्का है कि अब आपको कहीं और ट्यूशन, अरे मुझे उधर भाग के जाना है ना, आपका पूरा वो जो ऑफलाइन वाला जो तुमने सिस्टम कर रखा है ना, कि भाई एनर्जी भी जा रही है, तुम लोग लफंडरों की तरह घूम रहे हो, पापा कॉल कर रहे हैं, कहां हो, अरे पापा ट्यूशन चल रही है, जो कि ट्यूशन है नहीं। तो फालतू अब इतना नहीं करना यार। अपन लोगों को घर वालों का सपोर्ट बनना है ना, क्योंकि हर कोई जितने भी यहाँ पे नॉर्मल फैमिली से आते हैं, एवरेज फैमिली से आते हैं, आगे जाके घर वालों का ही साथ निभाना है, घर वालों का मतलब हर चीज में निभाना है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज जो बैच ज्वाइन कर लीजिए। एक बारी मैं आपको दिखा देता हूं कि बैच और कैसे ज्वाइन करना है ना, फटाफट से। वैसे तो मैंने आपको फीस बता दी है। इधर आ जाइए जल्दी से। देखो क्या करेंगे, वही अड्डा 24/7 डालना। ये तो एडमिन वाला है, 1 सेकंड रुको। ये रहा मेरा अड्डा 24/7, है ना। वेब पे ऐप डाउनलोड कर पाओ तो ऐप पे, वेब से करना है तो वेब से कर लो। यहां पे जाओगे आप ऑल कोर्सेज के बाद स्कूल में जाना आप K-12, देन क्लास 12 में आप इसमें जाना सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 में, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट है बैच ये वाला, देख रहे हो, ठीक है। अभी भी आपको यहां पे 18% ऑफ मिल रहा है, 18। और मैंने अलग से आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिलाने के लिए, क्या करेंगे अपन, देखिएगा इधर क्या करेंगे। यहां पे अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा और कम करा लेते, 2%, 150-200 रुपए और कम हो जाए सर तो और मजा आएगा, है ना। तो मैं आपको लिए एक कोड बता देता हूं, कोड है Y787। क्या बोला मैंने, Y787, देख रहे हो इधर, Y787 कोड यूज करो, अप्लाई करो। जब आप अप्लाई कर दोगे तो यहां पे फीस देख लेना आप कितनी कम हो जाएगी। 1 सेकंड देना, हटो, यहां देख लो आप, देख रहे हो 5999 कुछ भी नहीं है दोस्त। ऐसे तो तुम लोग पार्टी वार्टी में, ऐसे दोस्त की पार्टी ना, 6 महीने साथ में रह के सीयूईटी एग्जाम देते हुए और बिना गैप ईयर, जो लोग गैप वाले हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली। और हम लोगों का, और पर्सनली मेरा मोटिव रहता है यार, ये इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि तुम अपना यार 1 साल पूरे इस एग्जाम में लगाओ, नहीं।
ये बड़े बड़े एग्जाम के लिए छोड़ देंगे, नीट के लिए छोड़ देंगे, जेई के लिए छोड़ देंगे। अगर सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार अब तुम्हारी बारी है, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, है ना। 5999.20 आपको जो कोड यूज करना है वो है क्या, Y787, Y787। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है ये 2 दिन के लिए है। फिर फालतू में सीट्स वीट्स फुल हो जाए कोई फायदा नहीं है। 6 तारीख से प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा, 6 तारीख से प्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है। कमर कस लीजिए, साथ में बने रहिए। मैं नहीं चाहता कि आप इस छोटे से एग्जाम के लिए 1 साल अपनी खराब करें या फिर पूरी साल पढ़ते रहें, क्योंकि पूरी साल में कुछ नहीं होता है। ये जो मेन टाइम है, पीक टाइम है, इसी में ही पढ़ाई होती है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको पूरी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी, है ना। मिलेंगे इसी बैच में, फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो। जैसे ही तुम लोग ज्वाइन कर लोगे मुझे मालूम पड़ जाए कि हाँ तुमने कोड यूज करके मेरे साथ बैच ज्वाइन कर लिया है, मैं आपसे पर्सनली मेंटरशिप में फिर जुड़ा रहूंगा और जुड़ा रहूंगा, तो फिर अलग ही कहानी रहती है दोस्त। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कैसे पूरा रोड टू सरकारी कॉलेज। अभी लिख लो, सरकारी चाहिए तो सरकारी कॉलेज चाहिए। घर वालों का फालतू पैसा वेस्ट नहीं करना है प्राइवेट में जाके कि पापा लाओ 12 लाख रुपए फीस है मेरी, 14 लाख रुपए मुझे फीस है, पूरे 3 साल की हॉस्टल वोस्टल सब मिला के ना। मेरे भी दोस्त थे बहुत, अब मतलब जाके पछता रहे हैं, है ना। तो मेरे मार्गदर्शन पे चलो, मैं जहां से गुजरा हूं मैं चाहता हूं बस आप लोग वहीं से चलो, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको हर चीज क्लियर हुई होगी। बैच फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, कोड यूज करिएगा Y787 और अपन लाइव क्लास 6 तारीख को मिलने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्लीज फटाफट से करना, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है? चलो फिर अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय।